कि आपको घरों में डॉल्स या जो ऐसे स्टफ़ टॉयज़ जो किसी जानवर की या किसी वजूद की शक्ल रखते हैं वो नहीं रखने चाहिए। वो आसानी से पोज़ेस्ड हो सकते हैं, उनमें जिन्न आ ऐसे ही पड़े हुए हैं हमारे घर में, उनमें जिन्न आ सकता है। सकता है। क्योंकि आपने देखे ना वो चकी एक करैक्टर है, हॉरर मूवी है डॉल्स के ऊपर, हमने अपने बचपन से देखी, अब तक उसकी सीरीज़ चल रही है। ऐसा ही है। ठीक है? तो वो ये और जो ये जो है कॉन्ज्यूरिंग, उसमें डॉल्स दिखाई गई हैं, नन वाला करैक्टर भी दिखाया गया, बाकी करैक्टर्स भी। अब वो जो सारा कुछ है वो हकीकत में है, वो मजाक नहीं है। लोग मजाक समझे वो एक अलग बात है, और जो फिर मजाक समझ रहे होते हैं, फिर उनके साथ ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा, ऐसा वाक़या पेश आता है, वो ज़िंदगी भर के लिए मजाक भूल जाते हैं। ऐसा ही। फिर वो कहते हैं कि भी अल्लाह की पनाह, ज़िंदगी में दोबारा इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जब भी जादू का असर वगैरह हम देखें तो घर से तावीज़ मिल जाना, कोई कपड़ा कट जाना, चीज़ गायब हो जाना। तो जादू के इसके अलावा और क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, जादू अगर किसी इंसान पे इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली होता है, किसी एक इंसान पे, तो वो उसके सिम्टम्स अलग है। अगर ओवरऑल पूरे घर पे हुआ है तो उसके हालात वाक़यात कुछ और होंगे। एक ये भी होता है ना कि हम जादू और आज़माइश को मिक्स कर देते हैं कि अगर हम कहे जा रहे हैं कि हमारे घर में तंगी है, तो क्या पता वो अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश हो और हमें लग रहा हो हम पे किसी ने जादू करवा दिया। देखिए, वो मैंने आपको पहले बताया मौला अली अलैहिस्सलाम का वाक़या, कि जादू, आज़माइश और अल्लाह की पकड़, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जहाँ तक बात है कि आपको तंगदस्ती का सामना करना पड़ रहा है, उसमें सिनेरियो आपको देखना पड़ता है कि क्या सिनेरियो आपका है। अगर आप सदका खैरात कर रहे हैं, हुँ। आपके जितना बस में है आप उतना दे रहे हैं, और आपको इन रिटर्न फिर उसका मिलेगा, इस चीज़ पे आपका ईमान होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कहा है ये, ठीक है। अब आप सदका खैरात नहीं कर रहे और चैरिटी के आपके मामलात नहीं हैं, और आपकी अपनी कुछ कमियां, कोताहियां, गलतियां हैं, उस पर फिर आप अल्लाह को ब्लेम नहीं कर सकते। उस पर आप ये नहीं कह सकते कि हमारी आजमाइश है, वो आपकी कोई पकड़ है, कोई गलती है। अब मुझे कि परसों की बात है, मुझे अमेरिका से पिक्चर्स आई हैं 3। अब वो हुआ क्या, पहले उनके वॉशरूम में से एक जानवर का सर मिला, परिंदे का सर। अब वो सर ऐसा है कि उसके ऊपर खाल नहीं है, गोश्त ही नज़र आ रहा है, और आँख नज़र आ रही है, किसी परिंदे की कोई गर्दन है वो। उसके अगले दिन वॉशरूम से एक परिंदा मिला मरा हुआ। उससे नेक्स्ट डे उनके कमरे में एक बुक शेल्फ होता है, उधर कुरान पाक और इस्लामी किताबें पढ़ी हैं, पिक्चर में नज़र आ रहा है। उसके पास किसी जानवर ने स्टूल पास आउट किया हुआ, जबकि उनके घर में कोई भी नहीं आया। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो अलामतें हैं, ये सिफली जादू में होती हैं। कि जो ईवल एंटिटीज़ हैं वो घर में आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती है कि हम हैं, और आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करें, लेकिन आप नहीं कर सकते इग्नोर। हुँ। क्या होगा कि आपके वॉशरूम की लाइटें रोज़ रोज़ ख़राब हो रही होंगी। आप सोएंगे तो आपको लगेगा आपकी छत पे कोई, जैसे टेबल अगर हम यहाँ पे उठाए बगैर उसको थोड़ा सा घसीटेंगे तो आवाज़ एक पैदा होगी, उस तरह की आवाज़ आ रही है। या रात को सोने के बाद आपके दरवाज़ों को कोई नॉक करता है, दरवाजे खुद बहुत खुल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी एक आग है, फायर है, इस पे इनका बड़ा कंट्रोल होता है। लाइटें फ्लक्चुएट हो, बार बार ऑन ऑफ हो, पंखा बार बार ऑन हो रहा है, जी मैंने ऑफ़ किया, टीवी बार बार ऑन हो रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ ये ईवल एंटिटीज़ करती हैं आपको खौफज़दा करने के लिए। रात को हम सोते हैं, तो ये तो सबके साथ मसला है, छत पे कोई भाग रहा होता है। नहीं, सबके साथ नहीं है। आजकल तो बड़ा सोशल मीडिया पे भी चलता है। देखिए, वो होता क्या है, 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारे यहाँ पे ना बड़े ऐसे इश्यूज़ हैं, लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। मैंने इस तरह के बड़े केसेस देखे। जी, रात को हमारे वॉशरूम से आवाज़ आती है, टक टक की, टक टक की, टक टक की। पता नहीं वॉशरूम में क्या। वो होता क्या है कि आपका कोई टैप हल्का सा ओपन होता है, जिसका एक पानी का ड्रॉप, वो नीचे, वो जो स्टेन होती है ड्रेन की, जो जाली होती है, उसके ऊपर गिरता है, तो एक आवाज़ ऐसी पैदा होती है टक की, जो आपको वो ऐसे महसूस होगी कि वॉशरूम में किसी ने कोई नॉक किया। अच्छा, मज़े की आपको बात बताता हूँ, आज से काफ़ी साल पहले मैं लाहौर में एक सोसाइटी में थे हम लोग। रात को तो हम लोग बाहर वॉक कर रहे थे, फेसिंग पार्ट था उनका घर। एक घर से ना एक लड़की, जवान लड़की, वो चीखती हुई भागती ना घर से बाहर आ गई, रात 1:30-2 बजे का, मेरे वॉशरूम में जिन्न है, मेरे वॉशरूम में जिन्न, जिन जिन जिन। उसकी हालत बड़ी यार होगी, उसने चीखें मारना शुरू कर दी। अच्छा, मैं जिनके घर गया था उनके नेबर से, तो हमने कहा चले आए देखते हैं कि कहाँ पे आपका जिन, कौन सा जिन है, हम जिन जाकर देखते हैं।
वो अब उनके घर गए, उनके वॉशरूम में गए। अब वो क्या था कि उनके वॉशरूम के बाद जो उनके स्लीपर थे ना, वो फोम वाले थे जिसमें पानी ठहर जाता। ठहर जाता है। अब वो जब वो स्लीपर पहन के चलती थी ना अपने वॉशरूम में, तो आवाज़ आती थी, ऐसा लगता है कि जिन्न है। अच्छा, वो हुआ क्या कि उस वॉशरूम में जाने से पहले उन्होंने कोई घंटा पहले देखी थी हॉरर मूवी जो आपके दिमाग में चल रही थी। अब मैंने जब जाकर उनका बेडरूम देखा, वॉशरूम देखा, तो कोई जिन नहीं। तो मैंने कहा जी आप जाएं वॉशरूम में, हम देखते हैं, आपके जाने से शायद जिन सामने आ रहे, मेरे जाने से ना आ रहा हो। उन्होंने अपने जूते चेंज किए, तो जूते जो वॉशरूम के जूते थे, जब वो पहन के उन्होंने वॉशरूम में अपना चक्कर लगाया, तो मैं कहा बीबी आपके जूते में जिन है, आपके जूते में से आवाज़ आ रही है। ठीक है, इस तरह के कुछ नफ्सियाती मामला भी हैं। जो आपने वहाँ बात की ना कि आजकल लोगों के साथ बड़ा घरों में सबकी छत से आवाज़ आती है, वो होता क्या है, हमारे घर जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है ना, जो पानी के पाइप है ना, उनमें से आवाज़ आती है। अच्छा। इस तरह की एक आवाज़ होती है, ये पानी के पाइपों में से आती है रात को आवाज़, या तो मोटर चलने से आती है, मोटर नहीं चल रही होगी तो ज़मीन से एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो पाइपों में आवाज़ आती है, और कभी कभी हल्की सी वाइब्रेशन भी होती है। और कभी कभी एक और चीज़ नोट कीजिएगा, आपके काम बेडरूम में अगर अटैच वॉशरूम है, आपके बेडरूम का जब दरवाज़ा ओपन होगा ना, तो आपके वॉशरूम का दरवाज़ा भी हल्का सा वाइब्रेट होता है, या वॉशरूम का दरवाज़ा खुलेगा तो मेन दरवाज़ा भी, ये दीवारों की वजह से होता है। ये कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं जिनको लोग जादू और जिन्नात से जोड़ देते हैं, जबकि इनका जादू और जिन्नात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। क्या जादू हर इंसान पर हो जाता है? अच्छा, इस सवाल में एक और चीज़ ऐड करें कि जादू जिंदा इंसानों पे क्यों होता है। देखिए, जिन्नात ने अगर किसी जिस्म पे आना है तो उनको एक जिस्म चाहिए, बॉडी चाहिए, तो कब्रिस्तानों में चले जाए ना। इतने मुर्दे भरे पड़े हैं, इतनी इतनी खबरें हैं, पुरानी भी नई भी हर तरह की, उधर क्यों नहीं जिन जाते? सवाल है ना एक। उसकी वजह यह है कि जिन उस इंसान पे आते हैं, एक तो जो जिंदा हो, जिसके साथ हमजाद हो, करीन हो, दूसरा जिसके जिस्म में खून गर्दिश कर रहा हो। इब्लीस ने 2 अख्तियारात मांगे, जैसे मैंने उसमें बताया। एक तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा, जिनका बच्चा, इब्लीस का बच्चा पैदा होगा हर इंसान के साथ। हमारे पे जादू होने की वजह, पहले तो मैंने आपको बताया ना कि जादू होता है जिन्नात, इवल एंटिटीज़ की सपोर्ट से, उनकी मदद से, कि आप जिन्नात के साथ, शैतान के साथ हाथ मिलाते हैं, सौदा करते हैं अपने ईमान का, फिर वो आपकी मदद करता है। अब जो हमारा जिन्न है ना, हमारा हमजाद, अगर हम नेगेटिव है, नेगेटिविटी या हमें ज़्यादा, तो बाहर के शयातीन जिन्नात को वेलकम करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा, उनको कहेगा वो भी इसको टारगेट करें, इसकी रूह कमज़ोर है, बड़ा बदबख्त है, बड़ा बुराइयों और गुनाहों में फंसा हुआ है, इसको टारगेट करना है। बगैर किसी के करवाए हुए? ऐसे भी हो जाता है। आप अगर, जो लोग शराबी हैं, ज़ानी हैं, अक्सर शायद आपके ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई हो या देखा हो कि कोई इंसान बड़ा शराबी था या बड़ा ज़ानी था, करोड़पति था, अरबोपति था, अब सड़क पे आ गए, सारा पैसा, हर चीज़ चली गई, बीवी भी छोड़ गई। या कुछ लोग होते हैं वो अच्छे बड़े, अच्छी बड़ी 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 सुकून की लाइफ चल रही है, पैसा भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, हर चीज़ है, वो किसी गलत बदकार औरत के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और सड़क पे भी आ जाते हैं। ऐसा भी होता है, हमारी सोसाइटी में हो रहा है।